चतुर्वेदी चंद्रिका 130 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा। 1873 से भारत के प्रबुद्ध माथुर चतुर्वेदी समुदाय ने खुद को संगठित करने के प्रयास आरंभ किए। 1873 में मैनपुरी के दम्मीलाल मिश्र जी और इटावा के जगन्नाथ जी ने माथुर चतुर्वेदी समुदाय की सभाओं के आयोजन की शुरुआत की। सभी को संगठित करने के अपने निरंतर प्रयासों में सबसे पहली आवश्यकता उन्होंने एक ऐसे सेतु की महसूस की जहां सारा समाज एकजुट होकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। इन्हीं विचारों और उद्देश्यों का सुफल है ऐसी पत्रिका जिसने अपनी गौरवशाली यात्रा में न सिर्फ संपूर्ण माथुर चतुर्वेदी समाज का एकाकार कर दिया, बल्कि 100 से भी अधिक वर्षों की सफल यात्रा में अनेक कीर्तिमान रच दिए हैं। सदा सूर्य सी प्रदीप्त रहने वाली इस पत्रिका का नाम है चतुर्वेदी चंद्रिका। चतुर्वेदी चंद्रिका का आरंभ सन 1890 में कलकत्ता की क्रॉस स्ट्रीट भारत मित्र प्रिंटिंग प्रेस से चतुर्वेदी चंद्रिका मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। पत्रिका का पहला अंक कलकत्ता से पंडित राधा कृष्ण चतुर्वेदी के संपादन में प्रकाशित किया गया। पहले सामाजिक पत्र चतुर्वेदी चंद्रिका के प्रकाशन के सहयोगी बने मैनपुरी के पंडित लक्ष्मीधर चतुर्वेदी, श्री दम्मीलाल मिश्र, इटावा के श्री जगन्नाथ पांडे, श्री राधा रमन चौबे, फिरोजाबाद के पंडित पूरणमल चतुर्वेदी। हमारे श्रद्धेय पूर्वजों ने और समाज प्रेमियों ने समाज की निरंतर प्रगति के लिए और उसको जोड़े रखने के लिए सन 1890 में चतुर्वेदी चंद्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। साथ में आपको ये बताना चाहूँगी कि ये देश की एकमात्र गैर व्यावसायिक पत्रिका है जो 125 वर्षों से प्रकाशित हो रही है। ये बात मुझे भी तभी पता चली जब मैंने इसका संपादन लंबे वर्षों तक किया और उससे प्रभावित होकर मैंने इस पे शोध कार्य भी किया कि इसका जो है सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान हमारे समाज को कितना रहा। इस पे मेरा शोध कार्य है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। आगामी वर्षों में निरंतर प्रगति के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ये इसी तरह प्रगति के पथ पर चलती रहे। धन्यवाद। पंडित राधा कृष्ण चतुर्वेदी के कुशल मार्गदर्शन में शुरू हुई चतुर्वेदी चंद्रिका पत्रिका की प्रकाशन यात्रा के 3 वर्ष ही हुए थे कि पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया। ये एक अल्प विराम था। पत्रिका का पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ और ये सिलसिला सन 1900 तक चला। इन 10 वर्षों में पत्रिका को कभी आर्थिक समस्याओं ने घेरा तो कभी प्रकाशन सामग्री के अभाव की समस्या बनी रही। पत्रिका वितरण में भी अनेक परेशानियां आईं, लेकिन इन तमाम परेशानियों के बाद भी पत्रिका निष्ठावान सेवकों के बल पर अपार लोकप्रियता प्राप्त करने में सफल हुई। फिर से शुरू हुई पत्रिका की अनंत यात्रा। चतुर्वेदी चंद्रिका की कीर्ति यात्रा जो 1900 में रुक गई थी, उसका नए सिरे से 1915 में आगाज हुआ। इसकी शुरुआत की समाज प्रेमी आगरा के अयोध्या प्रसाद पाठक जी ने। इस बार पत्रिका का पहला अंक चैत्र संवत 1972 को प्रकाशित हुआ और पत्रिका को नाम मिला चतुर्वेदी। पत्रिका के संपादन की बागडोर एक बार फिर से संभाली चंद्रिका के पहले संपादक पंडित राधा कृष्ण चतुर्वेदी ने। पत्रिका की अनंत यात्रा में एक और मोड़ तब आया जब 15 मार्च सन 1920 को माथुर चतुर्वेदी समाज की महासभा का पंजीयन हुआ। महासभा के बनते ही चतुर्वेदी पत्रिका को महासभा का मुख्य पत्र स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद पत्रिका समाज को संगठित करने के साथ ही महासभा का संदेश प्रचारित करने वाली सशक्त माध्यम भी बन गई। महासभा का मुख्य पत्र बनने के बाद पत्रिका के पहले संपादक बने पंडित आनंदीलाल मिश्र। 100 वर्षों की दीर्घ यात्रा में पत्रिका ने समाज से जुड़े हर विषय को छुआ, जैसे
सामाजिक विकास, महासभा की नीतियों का प्रचार, अंग्रेजी राज्य के समय लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना, स्त्री शिक्षा, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना, पाठशालाएं और पुस्तकालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, माथुर चतुर्वेदी समाज की संस्कृति, साहित्य और इतिहास का संरक्षण करना, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान। चतुर्वेदी चंद्रिका ये एक ऐसी पत्रिका है जिसका देश और देश के बाहर के चतुर्वेदी बंधुओं के साथ आत्मीय और भावनात्मक नाता है। ये ऐसी परंपरा है जो महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा, सत्यनारायण कविरत्न, पंडित प्यारे मोहन चतुर्वेदी से लेकर आज तक दादा बनारसी दास जी, ऋषिकेश चतुर्वेदी जी और लंबे समय तक, शायद सबसे अधिक लंबा कालखंड संपादन का हमें लगता है कि इस दौर में पिछले 2-3 दशक में विनीता चौबे जी का रहा 12 साल का। पत्रिका ने इतने वर्षों में कई महत्वपूर्ण विषयों को केंद्र में रखते हुए विशेषांक प्रकाशित किए। आज इन्हीं विशेषांकों की वजह से माथुर चतुर्वेदी समाज के गरिमामय इतिहास, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन की चर्चा चहुं ओर होती है। चतुर्वेदी चंद्रिका पत्रिका की अनवरत चलते रहने वाली यात्रा के पीछे महासभा के साथ ही बहुत सारे समाज सेवियों का भी अपार सहयोग रहा है। इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी पत्रिका के संपादक हुए हैं, जिन्होंने अपनी सशक्त लेखनी से सदा पत्रिका का मार्गदर्शन किया। पत्रिका के इतिहास में महिला संपादक के रूप में होलीपुरा की श्रीमती विनीता चौबे पहली संपादक हुईं, जिन्होंने अपने उन्नत संपादन कौशल से चतुर्वेदी चंद्रिका पत्रिका का निरंतर 13 वर्षों तक कुशल संपादन किया। सबसे ज़्यादा विशेषांकों का प्रकाशन भी इन्हीं के संपादन में हुआ। समाज सेवा के लिए उन्हें समाज के चतुर्वेदी श्री, सेवा मेडल जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आज पत्रिका की साज सज्जा, पाठ्य सामग्री आधुनिक व्यावसायिक पत्रिकाओं के समरूप है, जिसकी देश विदेश में चर्चा और प्रशंसा हो रही है। पत्रिका प्रकाशन का ये क्रम जारी है। मैं चतुर्वेदी चंद्रिका, जो कि महासभा की मुख्य पत्र है, उसका संपादक होने का दायित्व निभा रहा हूँ। यह पत्रिका जो है 1890 में चालू हुई थी। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने इसका संपादन किया है। डॉक्टर विनीता चतुर्वेदी, डॉक्टर कुश चतुर्वेदी, इन लोगों ने इसका संपादन किया और इस अगली कड़ी में आज की तारीख में मुझे यह दायित्व सौंपा गया है। माथुर चतुर्वेदियों की प्रिय पत्रिका ने पहले भी बांधवों को जोड़ा था, आज भी जोड़ रही है और यकीन है कि आगे भी महासभा और समाज के मध्य का ये सेतु इसी तरह बना रहेगा।